हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, हिंदी की टेस्ट सीरीज आपको करा रहे हैं RO यूपी ARO एग्जाम के लिए। अभी हमने पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज उठाई है, आगे हम और भी आने वाली कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज उठाएंगे और आपको कराएंगे। हमारा उद्देश्य आपको क्वेश्चन आंसर बताना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको एग्जाम की तैयारी और से बेहतर कराना है। 4 ऑप्शन के थ्रू भी आपको बताना है और आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट की 1 घंटे की क्लास में आपको 250-300 की क्वेश्चन आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाए, जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसका आंसर आप लोग करिएगा। हर क्वेश्चन में आपको हम थोड़ा सा समय देंगे आपको अटेम्प्ट करने के लिए। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा समय लगे, बट हम आपको यहाँ केवल 5 सेकंड का समय देंगे। आपको 5 सेकंड में ही क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। चलिए देखते हैं, इसमें आपको ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। इसमें कौन सा शब्द ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है? पहला ऑप्शन कुढ़न है, दूसरा ऑप्शन द्वेष है, तीसरा ऑप्शन डा है, चौथा ऑप्शन उत्कंठा है। तो आपका समय शुरू होता है अब 5 सेकंड का। इसको प्लीज क्वेश्चन अटेंड करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, चलिए आपका समय समाप्त हुआ। कुढ़न, डा, द्वेष सारे ईर्ष्या के पर्यायवाची। उत्कंठा किसका पर्यायवाची है? ये इच्छा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? इच्छा का पर्यायवाची उत्कंठा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पट, पहला ऑप्शन पट है, दूसरा ऑप्शन मयूख है, तीसरा ऑप्शन चीर है, चौथा ऑप्शन वसन है। तो इसमें आपको वस्त्र का पर्यायवाची बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसमें आपको वस्त्र का पर्यायवाची बताना है कि वस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, चलिए आपका समय समाप्त हुआ। वस्त्र का पर्यायवाची पट होता है, चीर होता है, वसन होता है, लेकिन मयूख नहीं होता। मयूख किसका पर्यायवाची होता है? किरण का पर्यायवाची होता है। किरण के और पर्यायवाची क्या होते हैं? किरण के वरीची होता है पर्यायवाची। ठीक है ना? और ये पर्यायवाची होते हैं। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो तुषार, पहला ऑप्शन तुषार है, दूसरा ऑप्शन अंशु है, तुषार है, अंशु है, रश्मि है, मरीचि है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। 5 सेकंड का समय आपको हर क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका क्या आंसर होगा? किरण का, किरण का पर्यायवाची क्या होता है? अंशु होता है। किरण का पर्यायवाची अंशु होता है, मरीचि होता है, रश्मि होता है। तुषार किसका पर्यायवाची होता है? ओस का पर्यायवाची तुषार होता है। ओस का और क्या पर्यायवाची होता है? पाला भी होता है ओस का पर्यायवाची। ठीक है, तो तुषार होता है, पाला होता है, ये ओस का पर्यायवाची होता है। अंशु, रश्मि, मरीचि और एक लास्ट में क्वेश्चन हमने कराया था मयूख, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। मयूख भी किरण का ही पर्यायवाची है, मयूख। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें आपको कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है। पारिजात है, कि मधुसूदन है, कि अरविंद है, या मनमथ है। ठीक है, 5 सेकंड का समय है आपके पास, आप इसका आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कामदेव का पर्यायवाची मनमथ होगा। क्या होगा? मनमथ होगा। ठीक है, क्या होगा? मरमत होगा। अरविंद किसका पर्यायवाची? अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, और अरविंद और ये मधुसूदन किसका पर्यायवाची है? मधुसूदन जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? मधुसूदन जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। अरविंद जो है कमल का पर्यायवाची है। और दोस्तों पारिजात किसका पर्यायवाची है? पारिजात दोस्तों कल्प वृक्ष का पर्यायवाची, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पारिजात है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको अटेंड करिएगा। पहला ऑप्शन व्योम दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन द्रग दिया गया है, चौथा ऑप्शन मंदाकिनी दिया गया है, और चौथा ऑप्शन आजिर दिया गया है। तो 5 सेकंड का समय आपका शुरू होता है अब। आप इसका आंसर हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए समय आपका समाप्त हुआ। आजिर जो है आंगन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, दृग जो है आंख का पर्यायवाची होता है। आंख के और क्या पर्यायवाची होते हैं? लोचन होता है आंख का पर्यायवाची, नयन होता है आपका पर्यायवाची, नेत्र होता है आपका आंख का पर्यायवाची। ठीक है, तो ये
आग के पर्यायवाची होते हैं। मंदाकिनी का आकाश गंगा होता है, आकाश गंगा होता है मंदाकिनी का, ठीक है। और व्योम किसका होता है? आकाश का होता है। आकाश के और क्या पर्यायवाची होते हैं? आकाश के और पर्यायवाची होते हैं, नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, शून्य होता है, ठीक। ये सब जो है आकाश के पर्यायवाची होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें घोड़े का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो पहला ऑप्शन नग दिया है, दूसरा ऑप्शन तुरुंग दिया है, चौथा ऑप्शन कृषाणु दिया है, और पांचवा ऑप्शन सल अटवी दिया है चौथा ऑप्शन। आपके पास 5 सेकंड का समय है। क्वेश्चन एक बार खुद से अटेंड करिए, उसके बाद इसका हम आपको आंसर बताते हैं कि घोड़ा के पर्यायवाची क्या होता है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ। अटवी किसका होता है दोस्तों? जंगल का होता है। जंगल का क्या होता है? अटवी होता है, जंगल। जंगल का दोस्तों क्या होता है? अटवी होता है। और जंगल के क्या होते हैं पर्यायवाची? विपिन होता है। और क्या होते हैं दोस्तों जंगल के पर्यायवाची? कानन होता है, ठीक है। तो ये जंगल के पर्यायवाची है। कृषाणु किसका पर्यायवाची होता है? कृषाणु जो है आपका अग्नि का पर्यायवाची होता है। अग्नि के और पर्यायवाची क्या होते हैं? अग्नि के और पर्यायवाची क्या होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची अनल होता है, ठीक है। आग होता है, ठीक है। सब अग्नि के पर्यायवाची है, ठीक है। कृषाणु होता है। नग किसका पर्यायवाची है? पर्वत हो का पर्यायवाची नग होता है ना। तुरंग का पर्यायवाची किसका है? घोड़े का पर्यायवाची। तो इसका आंसर हो गया। हमारा उद्देश्य केवल आंसर बताना नहीं है, आपकी तैयारी क्वेश्चन के माध्यम से और बेहतर से बेहतर कराना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए भी हैं एग्जाम में, और इनके आने की प्रबल संभावनाएं भी एग्जाम में है, ठीक है। चलिए, तुरंग किसका होता है? घोड़े का होता है। घोड़े का घोटक भी होता है, तुरंग होता है, ठीक है। घोड़े का घोटक, तुरंग, ये सब होता है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से सभी से भिन्न कौन सा है? एक अन्य से भिन्न कौन सा है? महीधर, मेरु, भूषण, तुंग। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आपको आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, समय समाप्त हुआ। भूषण का क्या होगा? आभूषण होगा। यही भिन्न है, बाकी सब जो है सेम है। तुंग है, मेरु है, महीधर है, ये सारा सेम है। भूषण का क्या होगा? आभूषण होगा। ये आभूषण का पर्यायवाची है, ठीक है। ज्वेलरी भी इसको बोलते हैं, है ना। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? ठीक है। पहला ऑप्शन है सुक, दूसरा ऑप्शन है कीर, तीसरा ऑप्शन है द्रुम, चौथा ऑप्शन है सुआ। 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर आप हमें जल्दी से बताएं कि क्या होता है, ठीक है। अन्य से भिन्न बताना है, ठीक है। देखिए, सुक कीर सुआ ये सब सेम है, ठीक है, सारे सेम पर्यायवाची हैं। द्रुम जो है वृक्ष का पर्यायवाची। द्रुम किसका पर्यायवाची है? वृक्ष का पर्यायवाची द्रुम होता है। चलते हैं आगे, ठीक है। निम्नलिखित में पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। पहला समीर है, दूसरा केतन है, तीसरा मारूत है, चौथा प्रभंजन है। आपके पास समय है 5 सेकंड का, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ये सब वायु के पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची समीर होता है, वायु होता है, प्रभंजन होता है। लेकिन केतन किसका पर्यायवाची होता है? झंडे का पर्यायवाची होता है। केतन किसका पर्यायवाची होता है? तो झंडा। और केतन के पर्यायवाची क्या होते हैं? ध्वज होता है, ठीक है। ये सब केतन के पर्यायवाची है। प्रभंजन, मारू, समीर ये सब वायु के पर्यायवाची है, ठीक है।
सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ठीक है, सभी मिलकर स्कूल जाता है। ठीक है, इसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध बताना है कि वाक्य का शुद्ध रूप क्या होता है। पहला ऑप्शन है सभी मिलकर स्कूल गए, दूसरा ऑप्शन है सभी मिलकर एक साथ स्कूल जाते हैं, तीसरा ऑप्शन सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, चौथा ऑप्शन सभी साथ स्कूल जाते हैं। समय आपका शुरू होता है अब। इसका आंसर आप हमें करने का प्रयास करिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, है ना। इसका आंसर ये होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वाक्य सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिए, 5 सेकेंड का समय है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इसका आंसर ये होगा। ये क्यों होगा, अब ये वाला क्यों नहीं होगा। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस नहीं लौटे, वन से केवल लौटे। ठीक, हर जगह वापस लगा है, हर जगह वापस लगा है, तो ये अपने आप ही गलत हो जाएगा। ठीक है, बस केवल लौटे होगा उसमें। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है। जीवन और साहित्य में निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य के पास का संबंध है, जीवन और साहित्य परस्पर संबंध है। समय शुरू होता है अब। जल्दी से आप इस क्वेश्चन के अटेम्प्ट करें और इसका आंसर बताएं कि क्या होगा। चलिए, जब भी संबंध की बात होती है तो इसमें जो है घनिष्ठ संबंध लगता है, घोर नहीं होता, घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, ओके, क्या होता है, घनिष्ठ संबंध है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, देखिए अधिकांश भी लगा है, भाग भी लगा है, ये अपने आप गलत हो जाएगा। ठीक है, अधिकांश गंवा दिया तब तो सही हो जाता। ठीक है, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, अधिकांश भी लगा है, भाग भी लगा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग, फिर अधिकांश भी लगा है, भाग भी लगा है, ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट होगा। आई होप आप लोगों ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा पॉज करके, क्योंकि मैंने इसका आंसर पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। ठीक है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। बस आपको यहाँ पहचानना है अनधिकार कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, आपके पास समय शुरू होता है, अब 5 सेकेंड का समय है आपके पास। बताएं इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर आपको इसमें मान लीजिए कुछ नहीं भी आता था, तो देख लीजिए यहाँ पे भी अनधिकार ऐसे ही लिखा है, यहाँ पे भी अनधिकार ऐसे लिखा है, यहाँ पे भी अनधिकार ऐसे लिखा है। अनधिकार ऐसे लिखा जाता है, अनधिकार होता है ना कि अनधिकार होता है, अनधिकार होता है ना कि अनधिकार होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी पार्ट। इसका सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, विवर्त, ज्योत्सना, उत्कर्षता, विरहणिनी, विरहणी। ठीक है, 5 सेकेंड का समय है आपके पास इसका आंसर करने के लिए। ठीक, चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ए पार्ट होगा, विवर्त। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पूरा सा नहीं होगा, यहाँ आधा सा होगा, ज्योत्सना होगा। ठीक है, ये होगा इसका। ठीक है, उत्कर्षता ऐसे नहीं लिखा जाए, ये लिखा जाएगा उत्कर्ष, ये इसका सही होगा। ठीक है, विरहिणी में वीर हड़ी नहीं होता, वीर हिड़ी होता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ओके दोस्तों, तो चले आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। निरपेक्ष, अंधकार, पौराणिक, दैदीप्यमान। आपको इसमें अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर करिए कि क्या होगा। देखिए, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी बताना था तो इसका आंसर हो जाएगा पौराणिक। निरपेक्ष सही लिखा हुआ है। अभी अनधिकार देख रहे थे आप, इसको अनधिकार पढ़ा जाता है, ठीक, अनधिकार लिखा जाता है। देदीप्यमान ऐसे ही लिखा जाएगा। पौराणिक कैसे लिखा जाए, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है। पौराणिक नहीं होता है, पौराणिक होता है, ठीक है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन आप लोग अपना सही करिए, नहीं हिंदी में शुद्ध अशुद्ध में आप फंस जाएंगे फिर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन करना है आपको, कि आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सा अशुद्ध लिखा है। स्वास्थ्य, झज्झर, बुधवार, उपलक्ष्य। 5 सेकंड का समय है, क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करिए, उसके बाद में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, स्वास्थ्य ऐसे ही लिखा जाता है, बुधवार ऐसे ही लिखा जाता है, उपलक्ष्य ऐसे ही लिखा जाता है। झज्झर गलत है तो आंसर बी हो जाएगा। झज्झर लिखा कैसे जाएगा, झ झ र, ऐसे झज्झर लिखा जाएगा, झा नहीं होगा यहाँ पे, झा ही होगा, ये होगा, ये वाला झा होगा, झज्झर, ठीक। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपको शुद्ध वाक्य की चयन करना है। शुद्ध, आप सचमुच भाग्यवान हैं, पहला ऑप्शन। उनका प्रश्न निष्फल गया, ठीक है। गर्मी से पहले बसंत ऋतु होती है, हिंदी राजभाषा है, ठीक है। तो आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन में चलें, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं तो अभी खुद ही पता चलेगा। क्या लिखा है, भाग्यमान, ठीक है। क्या होता है, भाग्यवान होता है, ठीक है। क्या होता है, भाग्यवान होता है। उनका प्रयत्न निष्फल गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्मी से पहले बसंत लिखा है, ऋतु होती है। पूरा वर्ड तो सही है लेकिन यहाँ बसंत गलत लिखा है। बसंत कैसे लिखा जाएगा, बसंत नहीं होता, वसंत होता है, ठीक है। हिंदी राजभाषा है, ये भी पूरा सेंटेंस सही है लेकिन राजभाषा यहाँ पे गलत लिखा है। राजभाषा कैसे लिखा जाएगा, ये राजभाषा है आपका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। चावल, धुरंधर, गंवार, जंजीर, ठीक। आपको बताना है किसकी अशुद्ध वर्तनी है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आप बताएं कि किसकी अशुद्ध वर्तनी है। जल्दी जल्दी बताएं दोस्तों, किसकी अशुद्ध वर्तनी है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करें, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, वीडियो लाइक नहीं करते हैं। देखिए, आप लोग एंटरटेनमेंट वाले वीडियो होते हैं जैसे कच्चा बादाम हो गया, इन सब पे तो आप लोग बढ़िया से लाइक करते हैं, मिलियंस व्यूज जाते हैं। पढ़ाने लिखाने वाले वीडियोस को आप लोग इतना पीछे क्यों करते हैं, कि आप लोगों को पढ़ने लिखने का मन नहीं करता। वैसे भी एजुकेटर के, अच्छे एजुकेटर की कमी है आजकल। हम लोग अपनी तैयारी के दौरान ये सब फेस करते थे। आप लोग कम से कम हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोग के लिए लेके आएंगे। आप लोग लाइक ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते वीडियो, है ना। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। चावल सही लिखा हुआ, ठीक है। धुरंधर सही लिखा हुआ, जंजीर सही लिखा हुआ, यहाँ गंवार गलत लिखा हुआ। गंवार कैसे लिखा जाएगा, गंवार, ठीक है। गंवार कैसे लिखा जाएगा, गंवार ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगी गंवार में, ठीक है। गांव वाला गंवार। घरेलू गांव में बहुत ज्यादा दूध होता है, ठीक है। उक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेष्य हैं, ठीक है। एक विशेषण एक विशेष्य है, दो विशेषण दो विशेष्य हैं, दो विशेषण तीन विशेष्य हैं, तीन विशेषण दो विशेष्य हैं, ठीक है। विशेषण विशेष्य क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, जैसे मेरा नाम अतुल है तो मैं विशेष हूँ। अतुल एक, अतुल जो है एक अच्छा लड़का है ना। तो जो उसकी तारीफ की गई है वो उसका विशेषण, अतुल कैसा है, अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या हो जाएगा, उसका विश्लेषण है, ठीक है। किसी की तारीफ की जाए, ठीक है। ओके, चलिए विशेषण विशेष समझ गए होंगे। तो बताना है घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है,
इसमें कितने विशेषण हैं, कितने विशेष हैं, ठीक है। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेंड करिए। चलिए देखिए, गाय हो गया और दूध हो गया, ये क्या है, विशेष है, ठीक है। नाम है चूंकि विशेष है, ठीक है। घरेलू क्या है, विशेषण लगा हुआ है, घरेलू गाय है, ठीक है। दूध क्या है, बहुत ज्यादा दूध दे रही है ना, तो ये दो विशेषण लगे हुए हैं, ठीक है? दो विशेषण, दो विशेष कोई ऑप्शन में है, दो विशेषण दो विशेष, इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 40 सेर घी में कौन सा विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक, पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर करके बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, 40 सेर घी, मतलब ये क्लियर है कि कितना है, तो ये निश्चित परिमाण बोधक है। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं, जहाँ पे क्लियर ना हो, जहाँ पे कुछ वर्ड आ जाए, है ना, कितना आ जाए, ये सब ऐसे वर्ड आ जाए, है ना, तो ये अनिश्चित परिमाण बोधक होता है। पूर्णांक बोधक 1 2 3 4 5 6 7 8, अपूर्णांक बोधक 3/4 5/4 6/7, ये सब अपूर्णांक बोधक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है, ठीक है। सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन, मानव। आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। समय शुरू होता है अब, 5 सेकंड का समय बहुत है आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। चल, यहाँ पे विशेषण शब्द क्या है, मानव है। अब ये कैसे पहचाना जाता है, कैसे, ये सब चीजें हम अपने जब स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे विशेषण विशेष के, क्योंकि अभी बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। जब हम चैप्टर वाइज चीज़ों को लेके आएंगे, 6 चैप्टर हैं, विशेषण विशेष की क्या ट्रिक है, तद्भव तत्सम में अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे आपको, पर्यायवाची की अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताएंगे आपके। 60 में 60 क्वेश्चन इस बार हमको दिलाना है, ये हमारा टारगेट है कि आपका आरो एरो रुके नहीं, क्योंकि हिंदी में ही अगर अच्छे नंबर ले आएंगे आप, तभी आपका आरो एरो में सिलेक्शन है। जीएस में सबके ही नंबर उतने ही आते हैं, हिंदी से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए, मानव होता है, ठीक है। क्या होता है, मानव। मानव का विशेष क्या होता है, मनो होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू, 10 किलो प्याज लेकर आइए। उस वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं। ऑप्शन है ए 2 3 4 5, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय है, ठीक है। कितने विशेषण। चलिए आंसर आपको बता रहे हैं, 70 किलो, 20 किलो, और कितना है, 10 किलो। ये तीन विशेषण इसमें प्रयोग हुए हैं। कितने विशेषण हैं, तीन विशेषण बताने थे, आंसर क्या हो जाएगा, तीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विशेषण विशेष सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। पंजाबी का पंजाब, पहला ऑप्शन। दूसरा सुंदरता का सुंदर। तीसरा है क्रय का कृत, स्वर्ण का स्वर्णिम। आपको आंसर देना है और आपका समय शुरू होता है अब, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए, सुंदरता का सुंदर होता है, एकदम सही। क्रय का क्रीत होता है, ये भी सही। स्वर्ण का स्वर्णिम होता है, ये भी सही है। पंजाब का पंजाबी नहीं होता है, ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है। विशेषण बताना है आपको। सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म, ठीक है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए।
कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसे विशेषण दिख रहा है प्रेमी। ठीक है, क्या है? प्रेमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण नहीं है बताना है। लोभी, सिद्धांत, सैंधव, नागरिक। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। 27 का। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नागरिक। ओके, क्या हो जाएगा? सिद्धांत हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्नलिखित से मुख्य विशेषण है। क्या है? शेरू है, शर्मा जी है, कुत्ता है, पालतू है। विशेषण आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर बताइए। ठीक है, तो इसमें मुख्य विशेषण क्या है? जल्दी से बताना है आपको, समय हुआ समाप्त। इसमें मुख्य विशेषण पालतू है। चलते हैं आगे। 31वां में कौन सा विश्लेषण है? 31वां में गुणवाचक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 31वां में कौन सा विशेषण है? तीसवां में कौन सा विशेषण है दोस्तों? क्रमवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? भला, बुरा, गोरा, काला, लंबा, मोटा, है ना, ये सब गुणवाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? यह, वह, कोई, जो, सो, ये सब सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? माप तौल की बात की जाए, जैसे कि 2 गज 3 फुट, 5 फुट लंबा, 2 गज लंबा, 2 लीटर दूध, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, ये सब जो है परिमाणवाचक, जहाँ माप तौल का बोध हो। किसका बोध हो? माप तौल का। माप तौल का बोध हो। सर्वनामिक में क्या है? यह, वह, जो, है ना, ये सारे शब्द आएंगे। क्रमवाचक में क्या है? 31वां, 22वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 24वां, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, अच्छे लोग सुबह उठते हैं, वाक्य में विशेषण क्या है? ठीक है, उठते हैं, अच्छे लोग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है। 2 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन के लिए। अच्छे लोग सुबह उठते हैं, विश्लेषण क्या होगा? ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 30 का आंसर हो जाएगा अच्छे लोग। अच्छे जो है इसमें विशेषण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुदिन को कुदिन, असन को अनसन, वरिष्ठ को कनिष्ठ, अथ को इति। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर बताइए कि क्या होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये इसका ए पार्ट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं। बाकी सब सुमेलित है। असन का अंसन होगा, वरिष्ठ का कनिष्ठ होगा, अथ का इति होगा, सुदिन का कुदिन नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन, कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? ठीक है, आदरत का तिरस्कृत, उद्दत का विनीत, उपमेय का अनुपमेय, ऋषि का रिद्धि का विपिन्न। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए 33 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपमेय का उपमान होता है। क्या होता है? उपमान होता है ना, उपमान होता है उपमेय का। आदरत का तिरस्कृत का सही है, उद्दत का विनीत सही है, रिद्धि का विपन्न सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? उर्वर का ऊसर, किसान का नैत्रेय, उन्मूलन का रोपण, यथार्थ का आर्जव। 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए, उर्वर का ऊसर होता है, एकदम सही। ईशान का नैत्रेय होता है, भी सही। उन्मूलन का रोपण होता है, भी सही। यथार्थ का आर्जव नहीं होता है। यथार्थ का आंसर क्या होता है दोस्तों? यथार्थ का या तो आदर्श होता है, आदर्श होता है, या क्या होता है?
कल्पित होता है। क्या होता है? कल्पित होता है। ठीक है, दो इसके कोई भी मिले तो यही दोनों होते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? कृपण का उदार, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य, गुणधान का गुणहीन, उद्धव का अनुदात। 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, कृपण का उदार होता है, ठीक है, गृहस्थ का ब्रह्मचर्य होता है, गुणधान का गुणहीन होता है, उद्धव का अनुदात नहीं होता। उद्धव का दोस्तों क्या होता है? उद्धव का होता है, उद्धव का होता है अवसान होता है। उद्धव का अवसान होता है। क्या होता है दोस्तों? अवसान होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही सुमेलित नहीं है? घातक का रक्षक, झंकृत का दृढ़, तुष्ट का रुष्ट, तुष्ट का रुष्ट, दाखिल का खारिज। 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से बताएं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 36 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? घातक का रक्षक ये सही है ना? तुष्ट का रुष्ट सही है, दाखिल खारिज सही है ना? ये क्वेश्चन, ये जो है इसका सही आंसर होगा, यही गलत है। झंझकृत का क्या होगा? झंझकृत का होगा निस्तब्ध होगा। क्या होगा? निस्तब्ध, निस्तब्ध होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है? निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द है? सीम, वसीम, ससीम, निश्चित। ठीक। 5 सेकेंड का समय है आपके पास, आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं जल्दी कमेंट्स बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? असीम का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताते हैं। असीम का विलोम शब्द क्या होगा? ससीम होगा। क्या होगा दोस्तों? ससीम होगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द और उनके विलोम शब्द में सही सुमेलित नहीं बताना है। ग्रहित का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से क्वेश्चन अटेंड करिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। सही सुमेलित नहीं बताना है। ठीक है, तो ग्रहित का व्यक्त होगा, सही है। लघुत्व, गुरुत्व का लघुत्व होगा, यह भी सही। आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होता, आकीर्ण का विकीर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों? विक्रीण होता है। क्या होता है? विक्रीण होता है। क्रोध का क्षमा होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी पार्ट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विलोम शब्द के दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अपेक्षा, अवेक्षा, अन्वेक्षा, आलोक का तिमिर। 5 सेकेंड का समय है आपके पास, सही नहीं बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अर्जित और उपलब्ध एक दूसरे के पर्यायवाची है ना? तो ये नहीं होगा। अर्जित के क्या होगा? अनार्जित होगा। ठीक है, अनार्जित होगा। बाकी अदोष का सदोष होगा, अवेच्छा का अनवेच्छा होगा, आलोक का तिमिर होगा। आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर मतलब अंधेरा। ठीक है, चलिए उन्मूलन का विलोम बताना है। आमूलन, निर्मूलन, उत्मूलन, आरोपण। ठीक है, उन्मूलन का क्या इसमें विलोम शब्द होगा? 5 सेकेंड का समय है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, उसको अटेंड करिए और इसका आंसर बताइए। उन्मूलन का क्या होता है? आरोपण होता है। क्या होता है? आरोपण होता है। विलोम क्या होता है? आरोपण विलोम होता है। ठीक है, चलिए आगे। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या है? बुभुक्षा, उच्चिष्ट, विष्ट पेषण, निसंग। ठीक है, 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से आप बताएं। ठीक है, क्या होगा? चलिए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा उच्चिष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्चिष्ट। बचा हुआ। बुभुक्षा क्या होता है? भूख लगी है उसको, भूख की इच्छा को बोलते हैं, बुभुक्षा बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो स्त्री के वशीभूत या स्वभाव जैसा है के लिए एक शब्द। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे, ठीक है। स्त्रैण, असूर्यपश्या, प्रियदर्शी, समदर्शी, तो क्या बोलते हैं? ठीक है, इसके क्या है, स्त्रैण बोलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत उसको क्या बोलते हैं? स्त्रैण। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके उसको असूर्य पश्या बोलते हैं। समदर्शी मतलब सबको समान दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। समदर्शी क्या होगा? जो सबको समान दृष्टि से देखता हो। असूर्य पश्या, जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 दिन में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है, पाक्षिक, पंद्रहत, त्रैमासिक, मासिक। 5 सेकेंड का समय है, क्वेश्चन अटेंड करिए, इसका आंसर आपको बताते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं? 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है। चलिए, मासिक क्या होता है? 1 महीने में एक बार होने वाले को मासिक बोलते हैं। 3 महीने में एक बार होने वाले को, 3 महीने में एक बार होने वाले को, 3 महीने में एक बार होने वाले को त्रैमासिक बोलते हैं। ठीक है, 1 महीने में एक बार होने वाले को क्या बोलते हैं? 1 महीने में एक बार होने वाले को मासिक बोलते हैं। पाक्षिक क्या होता है? 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए पार्ट। चलते हैं आगे। दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या है? कथित, ठीक, कथोप, कथोपकथन, कानीन, किंवदंती। 5 सेकेंड का समय है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है। 44वां क्वेश्चन है, दो लोगों के बीच में होने वाली क्या बोलते हैं? परस्पर होने वाली बातचीत को, ठीक है, इसको बोलते हैं कथोपकथन। किंवदंती क्या होता है? लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानियां, लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानियां को किंवदंती बोलते हैं। ठीक है, ओके। कानीन क्या बोलते हैं? जो जो स्त्री, जो कन्या के गर्भ से, कन्या के गर्भ से निकला हुआ शिशु को कानीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, कथित मतलब कहा गया। चलते हैं आगे। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कृत, कुक्षी भर, कांक, काक बंध्या, बंध्या। 5 सेकेंड का समय है, इसका क्वेश्चन क्या फिर से सुनिए। जो स्त्री के एक ही संतान होने पर फिर कोई संतान ना हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आपका ऑप्शन, 5 सेकेंड का समय है, जल्दी से इसको आप बताइए हमें, इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर दोस्तों होगा काक बंध्या। क्या बोलते हैं? काक बंध्या बोलते हैं। ठीक है, जिसके सर पर बाल ना उगे उसको क्या बोलते हैं? खेचर। ठीक है, गुरुंगन, ठीक है, खलवाट, चंपू। 5 सेकेंड का समय है, आंसर बताना है आपको। ठीक है, क्या होगा?
46 का आंसर दोस्तों क्या हो जाए, खलवाट होगा। नभ में चलने वाला क्या बोलते हैं, नभ में चलने वाला, नभ में चलने वाले को कीचड़ बोला जाता है, नभ में चलने वाले को कीचड़ बोला जाता है, ठीक है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है जो सुनने योग्य हो, जो कानों को सुनने में कटु लगे, परंपरा से सुना हुआ, सुनकर भी सुनने का नाटक करना, ठीक है। इसका 5 सेकंड का समय है, ठीक है। क्या होगा अनुश्रुति के लिए, ठीक है। ठीक है, अनुश्रुति के लिए शब्द क्या है, परंपरा से सुना हुआ। सुनकर भी ना सुनने वाले के नाटक करने को क्या बोलते हैं, अनसुना कर देना। किसने अनसुनी कर दी, अनसुना करना, ठीक है। परंपरा से सुने हुए को अनुश्रुति बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए शब्द है स्वदेश, सदाव्रत, त्रियामा, समष्टि मूलक। इसका आंसर आपको बताना है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। नित्य दिन देखिए भोजन करने की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, 5 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं। सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके वीडियोस आपके लिए लाए जा रहे हैं, ताकि आप अपने आर वाली परीक्षा में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें और अपनी एक सीट सिक्योर कर सकें, क्योंकि हिंदी ही एक सब्जेक्ट है जो आपको वहाँ पे सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी। जीएस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो आपकी एक सीट सिक्योर हो सकती है, ठीक है। ओके चलते हैं दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, सदाव्रत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदाव्रत। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसको क्या बोलते हैं, पहला वर्धमान, दूसरा मध्यम, तीसरा है रूपक, चौथा है यथाशक्ति। 5 सेकंड का समय है आपके पास, आपको इसका आंसर बताना है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, ठीक है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए, ठीक है। चलिए बताते हैं आगे। वर्धमान का मतलब क्या होता है, जो बढ़ रहा हो, क्या हो, जो बढ़ रहा हो। मध्यम का मतलब क्या होता है, जो शराब का आदी हो, जो शराब का आदि हो, ठीक। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। अब रूपक आ गया इसमें, रूपक मतलब क्या है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, ठीक है, तद्भव शब्द बताना है। बच्चा, काश, शब्द, रोम। आपको तद्भव शब्द इसमें बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताएं इसका क्या होगा। तो इसका तद्भव शब्द क्या होगा, बच्चा होगा, ए पार्ट सही होगा। बच्चे का क्या होता है, वत्स होता है, ठीक है। ठीक। रोम का क्या होता है दोस्तों, रोम का क्या होता है, रोम का क्या होता है, रोआ होता है, क्या होता है, रोआ होता है, रोआ होता है, ठीक, रोम का रोआ होता है, ठीक। शब्द का क्या होता है, शब्द होता है, क्या होता है, शब्द, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, शब्द होता है। काश का क्या होता है, खांसी होता है। काश का शब्द क्या होता है, तत्सम, हाँ। तद्भव क्या होता है, खांसी होता है, ठीक है। शब्द का तद्भव क्या होता है, शब्द होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। रिक्त शब्द के लिए वाक्य है, कुछ पाने की चाह, युद्ध करने की प्रबल इच्छा, जीवन का खालीपन, उत्तराधिकार से मिली जायदाद। आपको इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताएं रिक्त क्या होता है, ठीक है।
देखिए, उत्तराधिकार से मिली जायदाद को क्या बोला जाता है? रिक्त बोला जाता है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं? युयुत्सा। युयुत्सा। लाभ पाने की चाह को बोलते हैं लिप्सा। क्या बोलते हैं? लिप्सा। ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? अक्षर, आंसू, गोस्वामी, यमुना। 5 सेकंड का समय है, आपको पहचाना है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। आंसू का, आंसू तद्भव शब्द इसका क्या होता है? अश्रु होता है। ठीक है। यमुना का क्या होता है दोस्तों? जमुना होता है। ठीक है। यमुना का क्या होता है? जमुना होता है तद्भव। गोस्वामी का क्या होता है? गोसाई होता है। क्या होता है? गोसाई। अक्षर का क्या होता है? आखर होता है। ठीक है। ये सब तद्भव शब्द है। ओके। अक्षर का क्या होता है? आखर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। निम्नलिखित इसमें गलत युग्म की पहचान बताइए। करौंदा को कर्मरत बोलते हैं, खिचड़ी को क्रशर, कठना को ग्रंथन, चमगादड़ को चतवर। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और इसको आप हमें बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। इसका चतवर नहीं होता, चतवर होता है चबूतरे का, चतवर होता है। इसका किसका होता है? चबूतरे का होता है। चबूतरे का होता है चतवर। चमगादड़ का क्या होता है? चमगादड़ का होता है आपका चर्म चटक। क्या होता है? चर्म चटक होता है। ठीक है। खिचड़ी का क्रशर होता है। सही एकदम। करौंदा को करमत बोलते हैं, खिचड़ी को क्रशर बोलते हैं, गठना को ग्रंथन बोलते हैं। ठीक है। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करिए। पुरुषार्थ को पुरुषार्थ। ठीक है। भतीजा को भ्रातज, खटीजा का खटवा। ठीक है। सरोजना को सज्जापन। ठीक है। आपको सही युग्म चिन्हित करना है। 5 सेकंड का समय ले लीजिए आप हमसे, इसको सही आंसर आप बताइए कि क्या होगा। ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट होगा। ठीक है। भतीजा का क्या होता है? भ्रातज होता है। भ्रातज। भतीजे का भ्रातज होता है। खटवा किसका होता है? खाट का खटवा होता है। खाट का खटवा होता है। ठीक है। सज्जापन किसका होता है? सजना का होता है सज्जापन। ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आशीष, कार्य, केस, अग्नि। तद्भव शब्द आपको बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिख के बताइए क्या होगा इसका आंसर। तद्भव शब्द आपको बताना है इसमें। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 55 क्वेश्चन है। चलिए, क्या बताना है आपको? तद्भव शब्द बताना है। ठीक है। 55 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तद्भव शब्द इसका क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द केस। आशीष का क्या होगा? आशीष होगा। आशीष होगा। ठीक है। इसका तद्भव ये तत्सम शब्द। कार्य का क्या होगा? काज होगा तद्भव। अग्नि का क्या होगा? आग होगा। ये सब तद्भव होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे। गलत युग्म को पहचानना है। फिटकरी को स्फटिक बोलते हैं, पल्ला को पल्लव, नींबू को नींबू, तलवार को तखारी। इसमें 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। गलत युग्म की पहचान करना है। इसमें गलत युग्म कौन सा है? नींबू का निम्ब नहीं होता, निम्बुक होता है। क्या होता है? निम्बुक होता है। ठीक है। इसका आंसर सी होगा। तलवार का तखारी सही है, पल्ला का पल्लव सही, फिटकरी का स्फटिक सही है। तलवार का तखारी, पल्ला का पल्लव, तथा फिटकरी का स्फटिक होगा। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, तत्सम शब्द नहीं है। स्फूर्ति, तड़ाग, त्योहार, दिवाली। तत्सम बताना इसमें कौन सा नहीं है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी आपकी कितनी बेहतर तैयारी है, आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको किस पोर्शन में मेहनत करनी है। आप उन्हें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइए कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, कम से कम 60 में से आपको 55 प्लस नंबर आने चाहिए, तभी आपको आर में एक सीट मिलेगी, है ना। हिंदी में लोग 60 में 60 यहाँ करके आते हैं, तब जाके जो है लोगों का आर ओ ए आर ओ में चयन होता है। बताना है आपको 57 का आंसर क्या होगा। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव बताना है इसमें 57 में। ठीक है, निम्नलिखित में तत्सम नहीं है यानी तद्भव बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसमें तत्सम कौन सा नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द इसमें आपको बताना है। ठीक है, इसमें तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा दीपावली। ठीक है, तड़ाग का क्या हो जाएगा? तालाब हो जाएगा। ठीक है, त्योहार का क्या हो जाएगा? तिथिवार हो जाएगा। ठीक है, त्योहार का क्या हो जाएगा? तिथिवार हो जाएगा। स्फूर्ति का क्या हो जाएगा? फुर्ती हो जाएगा। स्फूर्ति का फुर्ती हो जाएगा। दीपावली का क्या हो जाएगा? दिवाली हो जाएगा। ठीक है, दिवाली हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपको तद्भव बताना था। ठीक है, तो आई थिंक, चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या होगा। इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे। 58, निम्नलिखित में तद्भव सप्तम का कौन सा एक युग्म सही है? चौथा का चतुर्थ, इतना का इयत, 68 का अष्टजिष्ट, 31 का इकत्रिंशत्। ठीक है, इसमें से आपको तद्भव तत्सम का एक युग्म बताना है, कौन सा युग्म सही है। ठीक है, चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि क्या होगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा का चतुर्थ सही लिखा हुआ है। ठीक है, चौथा का चतुर्थ सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में तद्भव तमसम में से कौन सा शब्द युग्म सही है? चिड़िया का चटक, पुराना का पुराण, पनही का पान, मौसी का मरतजा। तो इसमें आपको सही बताना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। चिड़िया का चटक होता है, पनही का उपाहना होता है, मौसी का मात्र शस्वा होता है। मात्र शस्वा होता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? विरासना, गुंठन, कटाह, रिक्त। इसमें आपको तद्भव शब्द बताना है कौन सा है। ठीक है, आपका 5 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं कि क्या होगा। तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों? विरसना है। विसरना क्या है दोस्तों? विसरना है। रिक्त का क्या होता है दोस्तों? रीता होता है। रिक्त का तत्सम, रिक्त जो है तद्भव शब्द है। इसका तद्भव, रिक्त जो है
तत्सम शब्द है, इसका रीता होता है। ठीक है। कटाह का क्या होता है? कड़ा होता है। कड़ा होता है। चलिए, आई होप दोस्तों आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए।